दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड नियोजन नीति को लेकर सीएम हाउस घेराव, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले आयोजित सीएम हाउस घेराव कार्यक्रम पूरा हुआ। छात्रों के उग्र ग्रुप ने मुख्यमंत्री हाउस के सबसे करीबी चौक तक पहुंचकर जमकर हंगामा किया। प्रशासन की ओर से सख्ती बरते जाने के बाद सभी आंदोलनकारी छात्र चौक पर ही धरने में बैठ गए। इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई। हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक में 20 अहम प्रस्तावों पर लगी मोहर। राजधानी रांची में हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कुल 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बता दें कि प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की मीटिंग संपन्न हुई। इस मीटिंग की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिया गया। बैठक में झारखंड निजी सुरक्षा सेवा नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई है। झारखंड के कपिलो ग्राम पंचायत को मिला सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास का पुरस्कार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने की कड़ी अब मजबूत हो रही है। इसे सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगे हैं। सरकार के प्रयास का प्रतिफल है कि नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सोमवार को झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित कपिलो ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार देश में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 3 ग्राम पंचायतों को दिया गया है। केंद्रीय पंचायत राज मंत्री द्वारा यह पुरस्कार पंचायत के मुखिया को दिया गया। बता दें कि पंचायत राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हर वर्ष विकास योजनाओं के समग्र कार्यान्वयन एवं स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज संस्थानों के कार्य निष्पादन को बेहतर कार्य करने वाले पंचायती राज संस्थाओं को पुरस्कृत किया जाता है। झारखंड में 19 अप्रैल को बादल छाए रहने से गर्मी से मिलेगी राहत। मौसम केंद्र रांची की माने तो 19 अप्रैल को झारखंड के पूर्वी भागों में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। वहीं बाकी भागों में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा। आंशिक बादल छाए रहने से कुछ हद तक बढ़ती गर्मी से लोगों को निजात मिलेगी। 20 और 21 अप्रैल को गर्जन के साथ बारिश की भी संभावना है। लोगों को गर्मी से काफ़ी हद तक जिससे राहत मिल सकती है। 20 और 21 अप्रैल को झारखंड के उत्तर पूर्वी दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र के अनुसार 22 और 23 अप्रैल को भी बारिश हो सकती है। इन 2 दिन भी राज्य के उत्तर पूर्वी दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना है। झारखंड कैबिनेट के फैसले के बाद 2000 पदों पर नियुक्ति का रास्ता क्लियर। झारखंड में हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 20 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। इनमें कई महत्वपूर्ण फैसले पर निर्णय लिए गए। कैबिनेट की बैठक में कार्मिक विभाग के प्रस्ताव के तहत सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कार्मिक विभाग के झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा रद्द किए गए नियुक्ति विज्ञापन के आलोक में सरकार ने आदेश वापस ले लिया। नियुक्ति परीक्षा हो चुकी थी और रिजल्ट का भी प्रकाशन हो चुका था, लेकिन नियोजन नीति को लेकर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद नियुक्ति विज्ञापन को रद्द कर दिया गया था, जिसके कारण परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थी की नौकरी पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो गया था। अब इस परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। लगभग 2000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति होनी है। देश के कई राज्यों को मिली सलाह एनसीईआरटी और एससीईआरटी किताबों से ही करवाई जाए पढ़ाई। स्कूलों में केवल नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी और स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की किताबों को पढ़ाया जाए। इस संबंध में सभी राज्यों को सलाह दी गई है। दरअसल नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स
यानी एनसीपीसीआर ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि विद्यालयों में केवल एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबों और करिकुलम का पालन किया जाए। एनसीपीसीआर केंद्र सरकार के तहत बाल अधिकारों पर एक स्वायत्त निकाय है। वहीं एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है जो स्कूली शिक्षा और मूल्यांकन पर केंद्र सरकार को सलाह देता है। दूसरी ओर हर राज्य में एनसीईआरटी की तर्ज पर स्थापित एक एससीईआरटी होता है जो राज्य के शिक्षा से जुड़े मामलों में शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है। देश में कोरोना को लेकर बढ़ी टेंशन। पिछले 24 घंटों में मिले 9,111 नए मामले। देश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से वृद्धि हो गए हैं, जिसको लेकर मोदी सरकार की चिंता एक बार फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। क्योंकि भारत में ऐसे ही कोरोना के मामले बढ़ते रहे तो देश में एक बार फिर से प्रतिबंध को बढ़ाना पड़ेगा। कोरोना को लेकर ही केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के 9,111 नए मामले पाए गए हैं, जिसके बाद सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 60,313 हो गई। दरअसल लगातार ये कहा जा रहा था कि देश में अप्रैल एंड मई महीने की शुरुआत में कोरोना की बड़ी रफ्तार देखने को मिल सकती है। ये रफ्तार नई लहर का रूप भी ले सकती है। इन सबके आशंकाओं के बीच कोविड-19 के मामलों में गिरावट सुकून देने वाली है। हालांकि खतरा अब भी बरकरार है क्योंकि 9,000 से ज़्यादा मामले कम नहीं होते। इसके साथ ही बीते 24 घंटे में मौत के मामलों की बात करें तो ये 27 दर्ज किए गए हैं, यानी अभी मौत के आंकड़ों में भी ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला है। देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 60,313 तक पहुंच गई है। अब सुपरवाइजर कहलाएंगे सुप्रीम कोर्ट के जमादार। देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने 6 दशक से ज़्यादा पुराने नियमों में संशोधन का निर्णय लिया है। इसके साथ ही अब सर्वोच्च न्यायालय में जमादार के पद पर तैनात कर्मचारियों को सुपरवाइजर कहा जाएगा। खास बात यह है कि नए नियम फर्श और सफाई वाला श्रेणी के पदों पर लागू होंगे। सीजेआई चंद्रचूड़ ने रूल्स 1961 में संशोधन किए हैं। दरअसल जमादार औपनिवेशिक काल में इस्तेमाल होता आ रहा है। इसके जरिए दफ्तर की सफाई की जिम्मेदारी वाले कर्मचारियों को संबोधित किया जाता रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने मुकदमेबाजी के अलावा विवाद समाधान के एक तरीके के रूप में मध्यस्थता को अपनाने और प्रोत्साहन शुरू करने की शुक्रवार को वकालत की तथा कहा कि इससे अदालतों का बोझ कम होगा और इसमें प्रतिकूल निर्णय के बजाय सहयोगी निर्णय उपलब्ध कराने की क्षमता भी है। व्हाट्सएप ने जारी की नई सुविधा। फॉरवर्ड किए गए तस्वीरों वीडियो मैसेज में जोड़ सकेंगे विवरण। मेटा के स्वामित्व वाली व्हाट्सएप ने एक नई सुविधा जारी की है जिससे उपयोगकर्ता एंड्रॉयड पर फॉरवर्ड फोटो, तस्वीरों, वीडियो, GIF और दस्तावेजों में विवरण जोड़ सकते हैं, जो इस समय कुछ बीटा परीक्षकों के लिए उपलब्ध है। WA बीटा इन्फो के मुताबिक यह फीचर तब काम आ सकता है जब मौजूदा कैप्शन इमेज का सही वर्णन नहीं करता है या अगर आप कोई अलग डिस्क्रिप्शन जोड़ना चाहते हैं। मौजूदा कैप्शन को हटाकर इसे अपने कैप्शन में बदलकर नया विवरण एक अलग संदेश के रूप में भेजा जाएगा। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि प्राप्तकर्ताओं को पता है कि यह मूल संदेश से संबंधित नहीं है। उपयोगकर्ता तब अपने द्वारा भेजे जाने वाले अग्रेषित मीडिया में अधिक संदर्भ जोड़ने में सक्षम होंगे, क्योंकि यह उन्हें इस बात का संक्षिप्त विवरण देने में सक्षम करेगा कि उन्होंने मीडिया को क्यों फॉरवर्ड किया और कंटेंट के बारे में अपने विचार, राय या भावनाओं को भी साझा किया। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद कुछ यूजर्स को स्टेटस अपडेट देखने और वीडियो डाउनलोड करने में समस्या आ सकती है। इस बीच व्हाट्सएप ने एंड्रॉयड पर अपने नवीनतम अपडेट में
सभी बीटा परीक्षकों के लिए साथी मोड सुविधा शुरू की है। पैन को आधार से लिंक करने के नियम में बड़ा बदलाव। पैन और आधार दोनों आज के समय पैन और आधार को लिंक करने की डेडलाइन 30 जून 2023 तक बढ़ा दी गई है। अगर इस तारीख तक दोनों दस्तावेजों को लिंक नहीं किया गया तो 1 जुलाई को पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएंगे। आधार से पैन को लिंक कराने के लिए जुर्माने के तौर पर 1000 रुपये देना होगा। इस बीच पैन को आधार से लिंक करने के फॉर्म में एक बदलाव किया गया है। दरअसल पैन को आधार से लिंक करने के दौरान असेसमेंट ईयर का ऑप्शन मिलता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब असेसमेंट को ईयर को अपडेट कर दिया है। लेट फीस के पेमेंट के लिए आपको असेसमेंट ईयर 2024-25 को सिलेक्ट करना होगा। पहले डेडलाइन 31 मार्च 2023 थी, लिहाजा असेसमेंट ईयर 2023-24 सिलेक्ट करते थे। इस मामले में वित्त मंत्रालय का कहना है कि अंतिम तिथि तक अगर लिंक नहीं किया जाता है तो इसकी डेट आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।